हेलो मेरे चांद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। तो आज हम लोग आए हैं लेकर अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में क्लास 10th की मैथ का 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चे, जैसा कि आप लोग ने थंबनेल पर ही देखकर पता लगा लिया होगा कि कितना खतरनाक वीडियो होने वाला है। तो अगर किसी कारणवश या जो भी किसी समस्या से कोई बच्चा ठीक से क्लास व्लास नहीं ले पाया है, तो अब लास्ट टाइम में उसको क्या करना है कि उस जो मैथ से उसके अंदर इतना भयानक डर लगा हुआ है कि क्या होगा, बेड़ा कैसे पार होगा। तो आज के इस एक छोटे से वीडियो से आपका बेड़ा पार होने वाला है। कैसे? आज जो ये 40 क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा, मात्र अगर इन 40 क्वेश्चन पर आप लोग अगर पकड़ बना ले गए तो भैया कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता माई का लाल की आपको फेल कर दे मैथ में। ठीक, और अगर बढ़िया परफॉर्मेंस करना है तो एक वीडियो और आपके लिए आएगी, उसमें पूरी बुक ख़त्म। आज जो हम लेकर आए हैं ये आपकी केवल 3 यूनिट की, टोटल कितने यूनिट हैं? 7 यूनिट हैं, 6 या 7 यूनिट हैं। तो आज हम 3 यूनिट में 6 चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक, तो 6 चैप्टर से 40 ऐसे क्वेश्चन हमने निचोड़ के निकाले हैं कि इनके बिना पेपर बनता ही नहीं कभी। आज के इतिहास नहीं रहा कि इनको छोड़ दिया जाए और पेपर बन जाए। ठीक, तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि सबकी नैया पार लगा देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बकवास नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 1 मार्च को आपका पेपर है। तो आज के ये 40 क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, मैं PDF के थ्रू आपको कराऊंगा, लिखूंगा नहीं, आपको यहाँ पे शो होगा। अगर आपको PDF चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। ओके, तो चलिए सीधा आते हैं मुद्दे पर। और ये भैया घोर के पी लियो, अगर ये पकड़ बना ली हो ना, तो ये शुरुआत के 6 चैप्टर में इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा देखने को। ठीक, हाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, अब कुछ बच्चे ऐसा करेंगे कि सर सेम एकदम सेम डिजिट टू डिजिट, तो ये मैथ है, ये इतिहास नहीं है कि अगर जन्म 10 जनवरी 1990 को हुआ था तो यही चीज़ लिखा मिलेगा। ये मैथ है। यहाँ पर जो मैं कराऊंगा क्वेश्चन, वहाँ पर हो सकता है लिखा हो 2 और आपके पेपर में लिखा रहे 2 की जगह 3, ये भी हो सकता है। तो आपको एकदम रटना नहीं है, आपको उस क्वेश्चन के सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट ये रटना है। ठीक है, हाँ, नहीं तो सब चौपट कह दे वो। इस 40 क्वेश्चन का करने का तरीका हमको पता होना चाहिए कि अगर उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर कर दें, वैसे 90% चांस तो ये है कि डिजिट भी नहीं चेंज करेंगे, और 10% है कि डिजिट कभी कभी चेंज कर देते हैं बच्चों को परेशान करने के लिए। ठीक, तो चलिए आते हैं सीधा मुद्दे पर। तो घबराने का नहीं, हम हैं तो क्या गम है। देखिएगा, अब आपके सामने भैया आने वाले हैं क्वेश्चन धुआंधार तरीके से। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्लाइड पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका आप लोग किए होंगे ना, पढ़े हैं ना। अब यहाँ पर मैं पूरा सिखाऊंगा नहीं, बस थोड़ा बहुत अगर हिंट होगा तो दे दूंगा, आपको तैयारी इस पर स्वयं करनी है। ठीक, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, करीब 4, 5, 6 घंटे लग सकते हैं अगर सिखाने की बात आ जाए। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन किया है ना, सब पहचाना लग रहा है। जैसे क्या दे रखा है? 140। अब इसका गुणनखंड कैसे किया जाता है, वैसे ऐसे करके आपको लिखना है किसके? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 2 की पावर 3 की पावर 5 की पावर, ऐसे ऐसे करके कुछ क्वेश्चन कराया था ना क्लास में सर ने। अगर नहीं कराया है, नहीं किए हैं, तो अब करना सीख लो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? यदि 26 156 का लासा मतलब एलसीएम 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन तो बच्चों का फेवरेट होता है, क्या कि
दो संख्याओं, एक संख्या ये और एक संख्या ये, दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है किसके, एलसीएम और एचसीएफ। ये फार्मूला है इसका, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस फार्मूले से ये वाला क्वेश्चन आपका बर्बाद होगा। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दिया गया है कि मासा मतलब एचसीएफ 99 153 इक्वल टू 9, तो लासा 99 153 का मान ज्ञात कीजिए। सेम इसी फार्मूले से ये भी निकलेगा। परिमेय व अपरिमेय संख्याएं, अब इसमें मैंने केवल ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 पर नजर डालिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछता है। क्वेश्चन नंबर 5 को नोट कर लो, चाहे हमारी इतनी छोटी सी वीडियो को कहीं पे रिकॉर्ड कर लो दूसरे फ़ोन में और लिख लो कि परिमेय और अपरिमेय शब्द को बिना पेपर में जोड़े पेपर बनेगा ही नहीं आपका। ठीक, तो अब किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ज़्यादातर इसका ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे कि निम्न में से अपरिमेय बताइए या परिमेय बताइए। ज़्यादातर पूछते हैं अपरिमेय की पहचान कीजिए। ठीक है, तो परिमेय अपरिमेय जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता नहीं, ऐसे कुछ करके बताया था ना सर ने, हाँ वही सिस्टम है सब पूरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। अब इनको प्रूव करना है। ये भैया इतना इम्पॉर्टेंट कि क्या बताएं, इस पूरे चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, अब इनको सिद्ध करना है। एक इसमें 4 पार्ट हैं, √5, सेकंड है √2, थर्ड है 3 + 2√5 और फोर्थ है 1/√2। इनको इन पे कमान बना के चलना है अपने को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। इसमें आपको 5 पार्ट दिए हुए हैं। अब इसमें ये क्या शांत अशांत ऐसे समझो, जैसे कोई भाग अगर आप देते हो, क्या होता है, मान लो 8 में हम 4 का भाग दे रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाती है, कट जाती है ना। और कभी कभी भाग ऐसे आ जाती है, कैसे, मान लो 11, ऐसे मान लो ऐसे यही चीज़ बार बार आता चला जाता है। मान लो अब यहाँ पर आएगा क्या, ये हम नहीं देखे, लेकिन वही चीज़ बार बार आता चला जाता है, 3 3 3 3 करके, ऐसे करके कुछ। मान लो ऐसे 1 में हम किसका 3 का डिवाइड करें, तो 0 0 1 0.10 3 3 3 3 3 ऐसे करके चला जाता है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बताया गया होगा शांत अशांत में। ठीक है, बस यही सिस्टम है पूरा इस क्वेश्चन का, शांत अशांत। और 2 की पावर 5 की पावर ऐसे कुछ करके सर ने बताया था ना आपको, बस वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है इस क्वेश्चन में बबुआ। चलिए शांत अशांत हो गया। लाइट प्रॉब्लम कर रही है भैया, क्या बात है, 1 मिनट भैया। चलिए आइए, ठीक हो गया। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, अब हम आ गए हैं अपने सेकेंड चैप्टर पे, जिसको हम क्या कहते हैं, बहुपद पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करना तो आप लोग को आता ही होगा, कैसे ज्ञात करते हो। अब उसके बाद में हमें इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इसका 2 फार्मूला आप लोगों को कराया गया होगा। कौन सा, कि अगर मान लीजिए बहुपद के अगर कोई 2 शून्यक हैं आपके, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, तो इसमें संबंध की सत्यता की जांच के लिए आपको बताया गया होगा कॉन्सेप्ट क्या, कि इनका जो योग होता है वो क्या होता है, -b/a, और इनका जो गुणनफल होता है प्रोडक्ट वो क्या होता है, c/a। ये दोनों अगर सेटिस्फाई कर जाएं पॉइंट,
तो हमारा सब जांच हो गया। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अब इसका डायरेक्ट फार्मूला आप लोगों को कराया गया होगा। कौन सा फार्मूला? मान लीजिए शून्यकों का योग और उनका गुणनफल। फार्मूला कौन सा था आपका? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9। फार्मूला आपको कराया गया होगा x² माइनस शून्यकों का योग इंटू में x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये फार्मूला आपको कराया गया है और इसी से क्वेश्चन नंबर 9 को करना है हमें। ठीक है, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब इसमें जैसे एक क्वेश्चन कोई करा दे रहा हूँ, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें तो x² माइनस शून्यकों का योग दे रखा है हमें कौन सा? √2 इंटू में x प्लस शून्यकों का गुणनफल दे रखा है कितना? 1/3। अब ये क्या हो गया? x² माइनस √2x प्लस 1/3 हो गया, काम खत्म। बस इसी फार्मूले से इन सबको बर्बाद कर दो आप। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको शो हो रहा होगा स्लाइड पे। ये क्या कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित संख्याएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। साथ ही बताइए कि समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपको दे रखे हैं 3 समीकरण। तो A1/A2, B1/B2, C1/C2 इनको हमें कंपेयर करके बताना है। अब ये एक आपको मैं स्क्रीनशॉट का एक कटिंग आपको दे रहा हूँ, देखिएगा। ये आप लोगों को टेबल बुक में दिखी होगी। इसी से हमें क्या करना है, इस पूरे टेबल को आपको ध्यान में रखना है, अपनी खोपड़ी में सेव रखना है। इससे आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन एकदम मान लो 95% चांस है कि हमेशा मिलता है और आज भी मिलेगा। 1 तारीख के पेपर में, 1 मार्च 2025 के पेपर में इस टेबल से आपको मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से अपनी खोपड़ी में सेव करके जाना। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्न समीकरणों को प्रतिस्थापन तथा विलोपन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन और विलोपन 2 विधि से हमको इन समीकरणों को हल करना है। चलिए अब इन क्वेश्चनों को हल करने का मतलब ये कि ये दोनों विधि आपको, ये दोनों प्रतिस्थापन और विलोपन, ये दोनों आपको मेथड इसका पता होना चाहिए। क्वेश्चन चाहे जो आ जाए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है, विलोपन विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है। आपको कॉन्सेप्ट सीख के जाना है, ना कि क्वेश्चन रट के जाना है। ठीक है, बार बार मैं कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सीखना है, मैथ है बबुआ। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद रुपये 3800 में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद रुपये 1750 में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको मान के करना है, खट्टे से मान लीजिएगा। पहले क्या मानना है, एक का मान लीजिए, खट 2 समीकरण बनेगा, सॉल्व कर लीजिए। बल्ले का मूल्य x और y करके ऐसे कुछ मान करके आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक बल्ले का मूल्य x, एक गेंद का मूल्य y, ऐसे करके 7 का कितना 7x 6y ऐसे करके इक्वल करके इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जानते ही होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 14 यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में से 2 जोड़ दिया जाए। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आपको भिन्न माननी है, माना भिन्न x/y। अब जो कह रहा है हर में जोड़ने, ये क्या होता है आपका, ये होता है अंश
और नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला होता है हर। हर में कुछ कहेगा, हर के साथ जो बात कहेगा वो हर में जोड़ देना, घटा देना, अंश में जो कहेगा वो कर देना। अब फिर कुछ पॉइंट दे रखा होगा इक्वल में कि ये करने पर ये हो जाता है, तो वो चीज़ यहाँ लिख देना और खट से सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, वही काम यहाँ भी है। हम क्या माने कि x और y ये भिन्न माना। कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, ऊपर अगर हम एक जोड़ दें, ऊपर अंश होता है, और हर में से एक घटा दें, नीचे में से हम एक माइनस कर दें, तो भिन्न एक में बदल जाती है। मतलब कि ये एक के बराबर हो गई। बोले तो 1/1 तिरछा गुणा कर लो, ये आपका यहाँ से हो जाएगा एक समीकरण। और यदि हर में एक जोड़ दें, दूसरी बार फिर से वही कि x/y, अगर हर में एक जोड़ दें मतलब नीचे एक जोड़ दें, और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। मतलब ऊपर कुछ नहीं करना है, 1/2 हो जाती है। यहाँ भी तिरछा गुणा करोगे, 2 समीकरण बन जाएगा। अब उसको आपके पास 2-3 विधि है, चाहे जिससे सॉल्व कर लो, प्रतिस्थापन से, विलोपन से। आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हों। यहाँ ये नहीं कहा गया है किस विधि से सॉल्व करना है, तो जो आपको आती हो उससे आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है? इसमें भी मान के करना है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं और आएंगे ही आएंगे, पक्का है, ये समझ लो। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए इसी काम को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, साथ ही इसी काम को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया। नेक्स्ट स्लाइड 21। यदि समीकरण x² + kx - 5/4 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? इसको इक्वल करके क्या करना है, जहाँ पे x है 1/2 पुट करके खट से सॉल्व कर लो, x का मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करिए। अब इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है और हमें इसमें x का मान निकालना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 ऊपर दिए गए क्वेश्चन नंबर 22 द्विघात समीकरणों को द्विघाती सूत्र मतलब श्रीधराचार्य सूत्र से हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 में जो 4 पार्ट दिए गए हैं उन्हीं को कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कि उन्हीं क्वेश्चनों को, उन्हीं चारों को हमें श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्व करना है। इसको, इस क्वेश्चन को देने का उद्देश्य क्या? इस श्रीधराचार्य सूत्र से समीकरण, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का तरीका हमें पता होना चाहिए। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है बबुआ? x = -b ± अंडर रूट में b² - 4ac और अपॉन में 2a। दिस इज कॉल्ड श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्या करना है? खट से मान लो, एक माना हमने कि x और दूसरा क्या माना? x + 1। ठीक, 2 धनात्मक पूर्णांक हो गया, x और दूसरा x + 1 क्रमागत। मतलब क्रमागत का क्या मतलब है कि 2, 2 के बाद 3, क्रम आगत मतलब उसके बाद क्या आएगा। तो एक अगर x है तो x के बाद x + 1, अगर 3 कहता तो x + 2 भी कर लेते, क्योंकि क्रमागत में क्रम का मतलब एक एक करके आगे। तो एक हमने x माना, एक x + 1 माना। अब क्या कह रहा है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग, मतलब ये तो हमने मान लिया, माना। अब आगे इनके वर्गों का योग, मतलब इसका भी वर्ग प्लस x + 1 इसका भी वर्ग,
365। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लीजिए, खट से सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आप चाहे इस वाले फार्मूले से सॉल्व कर लीजिए श्रीधराचार्य सूत्र से, चाहे आप गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लीजिए, आपकी इच्छा। समीकरण, अब क्वेश्चन नंबर 25, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू -6 इक्वल टू 0 का विभेद कर ज्ञात कीजिए। डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करना है हमें इसमें। तो इसके लिए फार्मूला आपको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, ठीक है, 1-2 नंबर में। तो इसका फार्मूला क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का, d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, इसी से ही हमें विभेद कर निकाला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं, तो हमें क्या करना है, हमें तो कुछ नहीं करना है, इसको पहले खाली कर देना है, यहाँ पर जगह बना लेना है, फिर बता रहे हैं क्या करना है। भैया अगर कुछ फ़ायदा दिख रहा हो, आपको मज़ा आ रहा हो, तो वीडियोवा को लाइक कीजिए और चैनलवा को सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार पधारे हैं हमारे चैनलवा पे, ठीक है। चलिए क्या करना है, मानना है संख्या, माना ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग, माना ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी, माना x और y, ये दो संख्या हमने माना। क्या कह रहा है, जिनका योग 27 हो, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 27 हो, ये एक समीकरण हमारे पास, और गुणनफल 182 हो, x इंटू वाई क्या हो, 182 हो। हमें क्या करना, हमें चाहे x का मान निकाल लो, x बराबर 182 बटे y। अब x की जगह चाहे ये चीज़ उठा के रख दो यहीं, तो 182 बटे वाई प्लस वाई इक्वल टू 27। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, यहाँ से y एलसीएम, ये 182 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 27, तो 182 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 27y। अब y स्क्वायर ये इधर आ जाएगा -27y प्लस 182 इधर पहले से बैठा रहेगा, इधर 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उनकी वर्तमान आयु याद कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं याद कीजिए। खट से मान के इसमें भी करना है, लेट करके। नेक्स्ट स्लाइड शो हो रहा होगा। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणियों में, अब आ गए हैं हम समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर पे, 5वां चैप्टर होगा। निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सा समांतर श्रेणी है, यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए तथा इनके 3 पद और लिखिए। चलिए हमें क्या, अच्छा समांतर श्रेणी होने का क्या मतलब, समांतर श्रेणी में अगर कोई श्रेणी है तो क्या, मान लो पहला ही क्वेश्चन उठा लें, 2 4 8 16, समांतर श्रेणी में है ये श्रेणी की नहीं, तो इसका पता कैसे लगेगा कि अगले वाले में से पहले वाले को अगर माइनस करें तो जो संख्या आ रही है वही सब में आनी चाहिए। तो अगर 4 में से 2 को माइनस करोगे 2 बचेगा, 8 में से उसके पहले वाले को माइनस करो 4, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 16 में से 8 को माइनस करो तो 8 बचेगा। सेम चीज़ नहीं बच रहा है तो ये समांतर श्रेणी है ही नहीं, ठीक। अगर सेम बचता तो समांतर श्रेणी, अंतर उनमें मतलब आगे पीछे में अंतर जब करोगे, डिफरेंट, आगे वाले में से पहले वाले को घटाओगे तो जो चीज़ बच रहा है वही आगे करते चले जाओ तो वही चीज़ बचेगा, तो वो समांतर श्रेणी में होता है, ठीक। चलिए, और अगर समांतर श्रेणी में है तो हमें क्या करना था, इसका सारवंतर निकालना था। सारवंतर क्या होता है, सारवंतर वही होता है अगले वाले में से पहले वाले को माइनस, जैसे इसका अगर कहें कि केवल इतने का सारवंतर निकालो तो कैसे, 4 - 2 = 2, इसका सारवंतर 2 आ गया, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 30, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 30वां पद, nवां पद का फार्मूला क्या पढ़ा है आपने, an
का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d। खट से बर्बाद करो क्वेश्चन। ए यहाँ पर ए यन की जगह 30 मतलब 30वां पद निकालना है। ए पहला पद क्या दे रखा है 10 और यन मतलब यहाँ पर कौन सा 30वां 30 में से 1 माइनस कर दो 29 और डी निकालना है हमें, मतलब डी कैसे निकलता है 7 में से 10 को माइनस करोगे -3 करो, खट से आंसर लो। क्वेश्चन नंबर 31। गला बहुत सूख गया है, आवाज़ बंद हो गई, पानी भी यहाँ नहीं है इसलिए आवाज़ धीरे धीरे स्लो हो रही है क्योंकि पानी लाना हम भूल गए। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ये सब फार्मूला बेस पर हैं, फार्मूला अगर पता है तो खट्टर से बर्बाद करोगे। क्वेश्चन नंबर 33 समांतर श्रेणी 3, 8, 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 समांतर श्रेणी 2, 7, 12 के 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। पदों के योगफल का फार्मूला क्या पढ़ा है आपने, SN वाला इक्वल टू क्या करके पढ़ा है, उसी से ये फार्मूला आप रखिए और खट्ट से बर्बाद करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम 5 पद अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 तक हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आते हैं अपने लास्ट और 6 चैप्टर पर। 6 चैप्टर हमारा कौन सा था, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है, ठीक। तो इसके लिए आपको फार्मूला, आपको बीच की दूरी का फार्मूला आपको बताया गया होगा। क्या होता है फार्मूला, पी क्यू कुल मान लो कि 2 बिंदु हैं पी और क्यू, के बीच की दूरी का फार्मूला आपको ये बताया गया है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सॉरी, किसी बुक में आपको ऐसे देखने को मिलता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। देखिए अब चाहे ये फार्मूला करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ऊपर स्क्वायर लगा है, तो इसलिए चाहे आप x2 माइनस x1 करो, चाहे x1 माइनस x2 करो, खट से आप बर्बाद कर दोगे क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 37 y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P दे रखा है 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इसी फार्मूले से वो भी होगा, बस उसमें बराबर में दे रखा है क्या, 10 दे रखा है। तो जितनी वैल्यू दे रखी हैं उतनी आप लोग यहाँ रख दीजिए और खट्ट से सॉल्व कर लीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित के लिए फार्मूला आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, पढ़ाया गया होगा। एक x इक्वल टू क्या पढ़ाया गया है, m1। ये जो यहाँ पर आपको बिंदु दे रखा है 3:1, तो ये 3 होता है m1 मानते हैं और ये 1 को m2 मानते हैं। तो फार्मूला क्या हमने पढ़ा है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2। और y के लिए फार्मूला क्या पढ़ा है हमने, खट्ट से बताओ भैया y के लिए। अब जहाँ पर x था वहीं पर y आ जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। हो गया कि नहीं हो गया, यस सर हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 39 बिंदु -4, 6 बिंदुओं -6, 10 और b का दे रखा है 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। और लास्ट का क्वेश्चन है आपका x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं
3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हों। आपका भैया समाप्त हुआ वीडियो। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन आपको भैया अच्छे से तैयार करके जाने हैं 1 तारीख को, 1 मार्च 2025 को। ठीक, तो अगर इस 40 क्वेश्चन पे आप लोग कमान बना लेते हैं तो भैया ये समझ लो ये 40 क्वेश्चन आपका बेड़ा पार कर देंगे। ठीक, बेड़ा पार हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक, तो और एक वीडियो में और भी लाऊंगा, जिससे अगर कुछ बच्चे का सपना होगा कि बहुत अच्छा मार्क्स लाने का मैथ में, तो उनको वो क्वेश्चन भी तैयार करने हैं, करीब 40 से 50 क्वेश्चन, और बहुत ही जल्द जैसे मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बहुत छांटना पड़ता है, बहुत पीछे इतिहास में घुसना पड़ता है, कब से कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है पूरा एकदम समझना पड़ता है कि क्या चांसेज हैं क्या नहीं है। तो एकदम बहुत जैसे दही से मक्खन निकाला जाता है ना, बहुत मथने के बाद में ऐसे ऐसे करके बहुत मेहनत से, तो उसको छान के पूरा तब ऐसे गाड़ के तब माल आपके सामने पेश किया जाता है, मेन चीज़ मक्खन। ठीक, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 दिन लग सकता है। फिर उसके बाद में वो 40-50 क्वेश्चन भी आपको मतलब 10 दिन के अंदर ही आपको वो भी मिल जाएगा। तो अगर इन इतने क्वेश्चन पर आज जो कराए हैं, अगर इतने पे आप लोग अगर कमान बना लेते हैं तो नैया आपकी बहुत अच्छे से पार हो जाएगी, और करीब 50+ मैथ में 50+ यहाँ से पहुँच जाओगे। ठीक, और अगर और अच्छा 80-90 तक पहुँचना है तो वो एक वीडियो और आएगा, उसमें उतने क्वेश्चन और कर लेना, फिर देखना आपका कहोगे कि हाँ सर, एकदम नतमस्तक हो जाओगे, आप कुछ कह नहीं पाओगे कि अब क्या कहें, शब्द कम पड़ जाएंगे। चलिए, तो ज़्यादा बकवास नहीं, खुद की तारीफ़ नहीं की जाती है, तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ भाई, बस आप लोग को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, इसको तारीफ़ नहीं कहते हैं। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दी हो, अगर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली हो भाई। ठीक है, हाँ, थोड़े मेहनती लाज रखो हमरो। चलिए, तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इतना क्वेश्चन आप लोग तैयार कीजिए। और हाँ, एक बार फिर से कहूँगा, बार बार कहता आ रहा हूँ कि क्वेश्चन ये रटना नहीं है, आप इन क्वेश्चनों को करने का जो तरीका है उसको सीख के जाएंगे। ठीक है, चलिए, हाँ, अगर उसको सीख के जाएंगे तो और अच्छे से आपको मज़ा आने वाला है। चलिए, तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, बाय बाय, सी यू।